एक खौफनाक चुड़ैल की कहानी। एक गांव के करीब जंगल में एक खौफनाक चुड़ैल रहती थी। वो बहुत ही खतरनाक और डरावनी थी। वो रोज़ रात को गांव में घूमने आया करती थी। अपने शिकार की तलाश में वो चारों तरफ देखती कि अपने शिकार को ढूंढती, मगर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और वो वापस चली जाती। अगले दिन फिर चुड़ैल रात को गांव में आती। वहां पर उसे एक आदमी नज़र आता। वो उस आदमी के पास जाती और उससे पूछती, कौन हो तुम और तुम इतनी रात को इधर क्या करने आए हो? आदमी कहता, मैं इस गांव का किसान हूँ और इधर ही रहता हूँ। और किसान चुड़ैल से पूछता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या करने आई हो? वो कहती है कि मैं चुड़ैल हूँ, रोज़ रात को यहाँ अपने शिकार की तलाश में आती हूँ। चुड़ैल किसान को कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी और तुम्हें खा जाऊंगी। किसान ये कहते ही किसान पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। ये सब एक वहाँ पे पास खड़ा चिंटू देख लेता है। वो चुड़ैल के पास आता है और कहता है कि तुम कौन हो और इसे क्यों मारा? चुड़ैल वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। चिंटू आदमी को मरा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी वहाँ पे एक सेठ आ जाता है। सेठ को लगता है किसान को चिंटू ने मारा है। सेठ चिंटू को कहता है कि तुमने इस किसान को क्यों मारा है? तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। आखिर इस गरीब किसान से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? चिंटू कहता है, मैंने इसे नहीं मारा, यहाँ पर एक चुड़ैल थी, उसने इसे मारा है। सेठ कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं भी अभी उधर से ही आया हूँ, मुझे तो कोई चुड़ैल नजर नहीं आई। चिंटू सेठ को कहता है, मेरी बात का यकीन करो, मैंने इसे नहीं मारा, चुड़ैल मारकर इसे यहाँ से गायब हो गई है। सेठ कहता है, मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ, हमें ये बात सभी गांव वालों को बतानी चाहिए। वो दोनों ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन उसी जगह पर एक महिला खड़ी होती है। वहाँ पे चुड़ैल आती है। वो महिला को अकेले देखते ही उस पर हमला करके भाग जाती है। ये रोज़ का काम बन जाता है। चुड़ैल रोज़ाना गांव में आती और किसी को मार के वहाँ से भाग जाती। ऐसे कर करके एक एक करके गांव के लोग मरने लग जाते हैं। वो दोनों गांव के सारे लोगों को बताते हैं कि किसान और दूसरे लोगों को चुड़ैल ने मार दिया है और ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है। गांव वाले कहते हैं कि हम लोग चुड़ैल पर यकीन नहीं रखते, अगर तुम लोग ये कह रहे हो तो हम लोग तुम्हारी बात पे यकीन कर लेते हैं। चिंटू और सेठ को कहता है कि मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो चुड़ैल और भूतों को ख़त्म कर देगा। हमारे ख्याल से हमें उसके पास जाना चाहिए और उसको अपनी समस्या बतानी चाहिए, क्या पता वो हमारी मदद कर सके। चिंटू और सेठ दोनों तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उसे जाके बताते हैं कि इस तरह गांव के लोगों को चुड़ैल ख़त्म कर रही है। तांत्रिक बाबा कहते हैं, तुम लोग टेंशन ना लो, तुम लोग अपने घरों में जाके आराम करो, मैं उस चुड़ैल को मार दूंगा और सारे गांव को बचा लूँगा। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन तांत्रिक बाबा गांव में पहुंच जाते हैं और उसी जगह पर जाके खड़े हो जाते हैं जहां पर चुड़ैल किसान और बाकी लोगों को मारा होता है। थोड़ी देर बाद वहां पर चुड़ैल अपने शिकार की तलाश में आ जाती है। वो तांत्रिक बाबा को देखती है और तांत्रिक चुड़ैल से पूछता है, अच्छा तो वो तुम हो चुड़ैल जो गांव के लोगों को ख़त्म कर रही है? चुड़ैल कहती है, हाँ वो मैं ही हूँ और एक एक करके मैं सबको मार दूँगी, मैं तुम्हें भी मार दूँगी और यह गाँव सारा तबाह कर दूँगी, सबको ख़त्म कर दूँगी। तांत्रिक को चुड़ैल की बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो चुड़ैल को समझाता है कि चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। चुड़ैल नहीं मानती और तांत्रिक उस पर हमला कर देता है, उसे मार देता है। तांत्रिक बाबा बाद में गांव के सारे लोगों को बुलाता है और उन्हें बताता है कि अब तुम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने चुड़ैल को ख़त्म कर दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।